हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज हम लोग बजाज एंड स्टॉक का एनालिसिस करेंगे एज पर डिमांड सप्लाई थ्योरी। तो डिमांड जोन सप्लाई जोन के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि डिमांड जोन सप्लाई जोन स्ट्रक्चर्स होते हैं। डिमांड जोन से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और सप्लाई जोन से प्राइस नीचे की तरफ आता है, और इन्हीं डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बेसिस पर हम इंस्टीट्यूशंस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस की क्या एक्टिविटी चार्ट पर हो रही है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने एनालिसिस को प्लेस करते हैं और ये पता लगाते हैं कि स्टॉक अपसाइड जा सकता है या नीचे की तरफ जा सकता है। तो डिमांड जोन सप्लाई जोन की बात कर लें तो मैंने जो एक बेसिक वीडियो है उसको यहाँ पर अपने चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन है सप्लाई जोन। तो ये डिमांड जोन सबके ऊपर जो आपको दिख रहे हैं वो डिमांड जोन के स्ट्रक्चर है, और नीचे की तरफ जो आपको दिख रहे हैं वो सप्लाई जोन के स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैंने कहा कि डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जाता है और सप्लाई जोन से प्राइस नीचे जा सकता है। तो ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, रैली बेस रैली का डिमांड जोन, एंड ड्रॉप रैली का डिमांड जोन। सिमिलरली क्या है यहाँ पर, रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, एंड रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन। तो ये डिमांड और सप्लाई जोन के स्ट्रक्चर हैं। इन स्ट्रक्चर को कैसे हम यूज करेंगे अपने एनालिसिस में वो हम आगे देखेंगे, लेकिन स्टॉक का एनालिसिस देखने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो दैट आप इस वीडियो को देखने के बाद एनालिसिस देखें तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो वापस आ जाते हैं बजाज हिंद पर। तो बजाज हिंद का एनालिसिस मैंने पहले भी अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था। ये मेरा ट्विटर हैंडल है, ट्रेडिंग इन द जोन @trading with अंश। तो ये एनालिसिस जो था वो मंथली के अकॉर्डिंग था। तो मंथली और क्वार्टरली के अकॉर्डिंग मैंने स्टॉक एनालाइज किया था, और ऐसा व्यू था कि अगर प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर आ जाता है तो यहां से हमें एक मूव देखने को मिल सकती है। सिमिलर चीज हुई इस स्टॉक में। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर वापस आ जाते हैं अपने चार्ट पर, तो आप देखो तो सेम चीज चार्ट में जो डिमांड जोन हमने एनालाइज किया था उसी डिमांड जोन से ऑलमोस्ट रिएक्शन आया, और प्राइस ये वाला वो डिमांड जोन था, ये डिमांड जोन। ये हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग ये डिमांड जोन सा था, और मैंने क्या कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग मार्क किया था। बट एक्यूमुलेशन जो लेवल था वो हमारा अराउंड 24.50 से 20 के अराउंड था। और देखिए प्राइस ने यहाँ पर लो कौन सा क्या लगाया है, 24.75 का लो लगाया है। तो प्राइस ऑलमोस्ट उसी डिमांड जोन से ऊपर की तरफ चला गया जो हमने मार्क किया था। इस डिमांड जोन से ऊपर जाने के बाद प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद प्राइस यहां से डंप हो गया। तो पूरी स्टोरी हम समझेंगे बजाज हिंद में कि बजाज हिंद जब से लिस्टेड हुआ है कैसे प्राइस चल रहा है, इंस्टीट्यूशंस को कैसे ऊपर लेके जाते हैं, कैसे नीचे लेकर जाते हैं। स्टॉक की हिस्ट्री एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या उसको समझना चाहते हैं कि उसमें आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम बजाज हिंद के क्वार्टरली टाइम फ्रेम को चूज करते हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर जैसे आ जाते हैं तो हमें दिखता है एक लॉन्ग रेंज कंसोलिडेशन। ठीक है, ये देखिए एक लॉन्ग रेंज कंसोलिडेशन था यहां से यहां तक। उसके बाद क्या हुआ, एक ब्रेकआउट जिसको लोग कहते हैं, मैं उसको इम्बैलेंस कहता हूं। तो एक इम्बैलेंस होती है, यहां पर बेस बनता है और यहां से प्राइस ऊपर चला जाता है। मतलब यहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि इंस्टीट्यूशंस ने हैवी क्वांटिटीज ऐड करना शुरू किया इस स्टॉक में, और प्राइस उस एडिशन के बाद काफी ऊपर तक चला जाता है। लेकिन बीच में क्या होता है, प्राइस डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, प्राइस डिमांड जोन बनाते हुए जाता है। डिमांड जोन बनाकर ऊपर जाता है, सप्लाई जोन बनाकर नीचे जाता है, सो दैट इन फ्यूचर कभी प्राइस में कुछ भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो वो डिमांड जोन और सप्लाई जोन प्राइस को होल्ड करने में मदद करें या पुश देने में मदद करें। तो यहां पर एक आरबीआर, यहां पर भी एक आरबीआर, जैसा कि मैंने इस स्ट्रक्चर में डिस्कस किया है। यहां पर देखिए ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, रैली बेस रैली, सेम डिमांड जोन आपको यहां देखने को मिलेंगे, रैली बेस रैली, रैली बेस रैली। नंबर ऑफ बेस कैंडल्स कैन बी मोर। उसके बाद ऊपर की तरफ और चले जाते हैं तो यहां पर भी एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। ओके, तो तीन डिमांड जोन थे। अब तीन डिमांड जोन के साथ होता क्या है, प्राइस जब ऊपर से नीचे की तरफ डंप करता है तो देखिए यहां पर एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी था। ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन डीबीडी, कौन सा वाला सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ओके, और यहां पर क्या, रैली बेस रैली। तो जब ड्रॉप प्राइस इस डिमांड जोन में आता है, यहां से ऊपर जाता है, देखिए यहां से ऊपर जाता है, यहां से नीचे आया प्राइस, इस डिमांड जोन में एंटर कर गया, इस डिमांड जोन से प्राइस ऊपर चला जाता है, और ऑलमोस्ट 100% या उससे ज्यादा की मूव देखने को मिल जाती है हमें, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न। फिर क्या होता है, प्राइस इस सप्लाई जोन को हिट करता है। अब क्या हुआ, इस सप्लाई जोन को हिट करने के बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आएगा। देखो सप्लाई जोन से मैंने बताया कि सप्लाई जोन से प्राइस नीचे की तरफ आता है, डिमांड जोन से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। सप्लाई जोन टच करने के बाद जैसे ही प्राइस नीचे आता है
इस डिमांड जोन में एंटर करता है। लेकिन इस बार हुआ क्या, इस डिमांड जोन ने अपना काम कर दिया था, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हो चुके थे। अब इस डिमांड जोन में उतना पोटेंशियल बचा नहीं कि इस डिमांड जोन से प्राइस दोबारा उतना ऊपर जा सके। तो स्लाइट मूव इस कैंडल पर आप देखिए, स्लाइट मूव ऊपर की तरफ देता है, लेकिन प्राइस वहां से डंप हो जाता है और इस डिमांड जोन को ब्रेक कर देता है। जो नेक्स्ट हमारा डिमांड जोन फॉर्म हुआ था रैली बेस रैली का, अब प्राइस उस डिमांड जोन में एंटर कर जाता है, बीच में कहीं नहीं रुकता। क्वार्टरली डिमांड जोन और क्वार्टरली सप्लाई जोन को प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है, यहां से ऊपर जाता है, मोर देन 500% के रिटर्न आपको दे देता है। उसके बाद क्या होता है, प्राइस अगेन, देखिए स्टोरी समझना बहुत जरूरी होता है, अगेन इस सप्लाई जोन को हिट करता है। देखिए ये वाला सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप, कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, इसको हिट करता है। और प्राइस क्या करता है, इस सप्लाई जोन में थोड़े दिनों के लिए कंसोलिडेट करता है, ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर्स के लिए, यानी 9 मंथ टू 12 मंथ कंसोलिडेशन में जाता है, फिर वहां से डंप हो जाता है और प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है। जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा होता है तो समझिए इस डिमांड जोन को ब्रीच कर देता है, ये क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आया, इस डिमांड जोन ने अपना काम कर दिया, प्राइस यहां से डंप हो गया। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो फिर से प्राइस यहां पर कंसोलिडेट हुआ और इस लेवल पर यहां पर आके इसने इस सप्लाई जोन को कंप्लीटली ब्रीच कर दिया। तो ये वाले डिमांड जोन का भी काम हो गया, ये वाले डिमांड जोन का भी काम हो गया, ऊपर की तरफ समझे तो इस वाले सप्लाई जोन का भी काम खत्म हो गया और अब इस सप्लाई जोन का भी काम खत्म हो गया, ये जो डीबीडी का सप्लाई जोन था। लेकिन अब प्राइस ने क्या किया है, ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ये स्ट्रक्चर है। इसको स्ट्रक्चर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस लेगिंग के कंपैरिजन में ये जो ड्रॉप है वो बहुत ही कम है और वो कम बनना भी है, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम होता नहीं इंस्टीट्यूशंस के पास कि या उतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं होता कि एक बड़ी रैली के आगे एक सिंगल ड्रॉप कैंडल उसी पोटेंशियल की बना दें, कठिन बात है। लेकिन क्या करते हैं, वो धीरे धीरे सेलिंग को कंटिन्यू करते हैं। यहां पर रैली बेस बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बनाया और बीच में ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बना दिया, बीच में ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बना दिया और नीचे आते हुए अगेन एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बना दिया। ठीक है, अब मल्टीपल सप्लाई जोन्स तो हमें दिख रहे हैं, नीचे डिमांड जोन्स कहां, ऊपर जाने के लिए तो डिमांड जोन रिस्पॉन्सिबल है ना। तो जब यहां से प्राइस देखो ब्रीच हो जाता है तो हमारे जो ये वाले डिमांड जोन है इसमें एंटर कर जाता है और यहां से अगेन हमें एक मूव देखने को मिल जाती है, प्राइस लंबे समय के लिए इसी डिमांड जोन में कंसोलिडेट करता है। 2013 से लेकर ऑलमोस्ट 2018 5 इयर्स के लिए कंसोलिडेशन में चला जाता है। फाइनली क्या होता है, बाइंग इंस्टीट्यूशन गिव अप कर देता है और प्राइस यहां से इस डिमांड जोन को खत्म कर देता है, फिर हमें एक सेलिंग देखने को मिल जाती है। अब इस सेलिंग को भी समझते हैं कि जो यहां पर सेलिंग हुई वो कैसे एग्जीक्यूट हुई। इस सेलिंग को देखने जाएं तो यहां पर एक रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, इस रैली बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन प्राइस एंटर करता है, यहां से डंप हो जाता है। फिर यहां पर एक ड्रॉप बेस 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 ड्रॉप का स्ट्रक्चर था, इस सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन में भी प्राइस हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट टच करता है और यहां से नीचे आ जाता है और फिर इस डिमांड जोन इस सप्लाई जोन को ब्रीच कर देता है। ओके, तो अभी इस सप्लाई जोन का भी काम खत्म और इस सप्लाई जोन का भी काम खत्म, लेकिन बीच में क्या होता है, ये रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन बनता है, ये रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन बनता है और इस सप्लाई जोन से देखिए स्लाइट रिएक्शन देखने को मिलता है हमें। अब स्लाइट रिएक्शन तो नहीं है बट ये काफी बड़ा परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो ऑलमोस्ट 28% का रिएक्शन होगा ये, हाँ 24 to 25% का रिएक्शन है। तो एक रिएक्शन देखने को मिलता है और प्राइस यहां से डंप हो जाता है। ठीक है, देन ऊपर की तरफ जाता है और इस डिमांड जोन इस सप्लाई जोन को भी ब्रीच कर देता है, मतलब इस सप्लाई जोन का भी अभी काम खत्म हो गया है। अब ऊपर की तरफ जो सप्लाई जोन बचे हुए हैं वो फ्रेश सप्लाई जोन है, वहां तक अभी प्राइस एक बार भी नहीं पहुंचा है। ओके, अब समझते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए जब यहां पर डिमांड जोन एक रिस्पेक्ट हुआ था तो एक लंबे समय के बाद डिमांड जोन फॉर्म हुआ, आप समझो एक लंबे समय के बाद यहां पर एक डिमांड जोन फॉर्म हुआ, ये वाला डिमांड जोन रैली बेस रैली का डिमांड जोन। अभी किसी को एक ऑब्जर्वेशन आ सकता है कि भाई ये भी तो एक डिमांड जोन था, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, ड्रॉप 2 बेस कैंडल रैली या ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, कैसे भी मार्क कर सकते हैं सब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग, आपको जो सूट करे। तो ये ड्रॉप बेस बेस मेरे अकॉर्डिंग ये ड्रॉप 1-2 बेस कैंडल एंड रैली का डिमांड जोन था। बट ये देखो आप समझने जाएं तो ये डिमांड जोन जो था, अगर हायर टाइम फ्रेम पर आप देखने जाओगे तो आपको स्टोरी थोड़ी ज्यादा क्लियर होगी कि ये डिमांड जोन ब्रीच क्यों हो गया। ये डिमांड जोन इसलिए ब्रीच हो गया क्योंकि प्राइस जो था ईयरली के सप्लाई जोन में एंटर कर चुका था, ईयरली के सप्लाई जोन में एंटर करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था। ये देखिए रैली बेस बेस ड्रॉप
ईयरली के सप्लाई जोन में एंटर करने के बाद क्वार्टरली के डिमांड जोन में आएगा तो क्वार्टरली का डिमांड जोन रिस्पेक्ट नहीं होगा। द सेम थिंग हैपेंड, क्वार्टरली का ये डिमांड जोन ब्रीच हो गया और प्राइस नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये लास्ट डिमांड जोन 2009 में फॉर्म हुआ था, उसके बाद कोई भी डिमांड जोन फॉर्म नहीं हुआ। ध्यान से समझिए, उसके बाद कोई भी डिमांड जोन फॉर्म नहीं हुआ, सप्लाई जोन रिस्पेक्ट होते रहे, कोई भी क्वालिटी का डिमांड जोन फॉर्म नहीं हुआ, जिसको हम कह सकते हैं कि एकदम क्वालिटी का डिमांड जोन है। सीधे डिमांड जोन फॉर्म होता है ये वाला क्वालिटी का, स्ट्रॉन्ग लेग आउट के साथ, प्रॉपर बेसिंग्स के साथ, प्रॉपर लेग इन के साथ। और ये डिमांड जोन 2020 में फॉर्म होता है, जो 2020 में ऑलमोस्ट रैली आई थी उसी के अराउंड ये डिमांड जोन फॉर्म होता है। तो ये जो रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन में प्राइस एंटर करता है और यहां से अभी हम कह सकते हैं कि ये एक ओरिजिन है जहां से प्राइस मूव कर रहा है। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी ये है कि ये ओरिजिन था, एक लंबे समय के बाद जो डिमांड जोन बना वो ये डिमांड जोन था। तो जो इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है बजाज हिंद को ऊपर ले लेके जाने में, वो कहीं ना कहीं यहां बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम हायर टाइम फ्रेम पर अब जाते हैं, ऊपर के सप्लाई जोन को मार्क रहने देते हैं, ईयरली का डिमांड जोन, ठीक है, ये एक रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन। कौन सा डिमांड जोन? रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन। और उससे पहले हम एक चीज समझ लें कि ये जो ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर, ईयरली पर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर डिमांड जोन बनने के लिए इसको लेगिन के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर ने प्राइस को रिस्पेक्ट किया और यहां से प्राइस देखिए ऊपर चला गया। मतलब अब जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, जो हम क्वार्टरली पर देख रहे थे, वो सिनारियो क्वार्टरली का नहीं था, वो ईयरली का था। अब जो इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं वो हायर टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं बजाज हिंद के लिए, मतलब लंबे टाइम पर एक्यूमुलेशन कर रहे हैं और लंबे टाइम पर ही उतनी लंबी रैली देखने को मिल रही है। दो बेस कैंडल बनाई, उसके बाद देखिए रैली कैंडल बन गई। अगेन अब देखिए रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना दिया और ये डिमांड जोन प्रॉपर डिमांड जोन है, लेग इन है, बेसिंग है, लेग आउट है और इसने अपने जो लास्ट सेलिंग प्रेशर था उसके ऊपर क्लोज किया है। मतलब ये क्या है? प्रॉपर डिमांड जोन है। बजाज हिंद में जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है वो प्रॉपर डिमांड जोन से देखने को मिल रहा है। तो अभी समझते हैं कि आगे की तरफ बजाज हिंद कहां तक जा सकता है। ऊपर की तरफ जो सप्लाई जोन हमने देखे वो ये सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन, लेकिन थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पर आकर समझते हैं कि चीजें क्या है। बीच में एक डिमांड जोन छूट गया है, जो क्वार्टरली का डिमांड जोन ब्रीच हुआ था, उसको भी हम देख लेते हैं। ये वाला डिमांड जोन, ये डाउट आ रहा होगा कि ये डिमांड जोन क्यों ब्रीच हो गया, क्योंकि यहां पर तो समझने जाएं तो जो ये सेलिंग प्रेशर था, ये वाला सेलिंग प्रेशर, ये किसी सप्लाई जोन से नहीं आ रहा है, ना ही सप्लाई जोन से आ रहा है, मे बी मंथली के सप्लाई जोन से कहीं से रिएक्शन आ रहा हो। तो मंथली का ये सप्लाई जोन तो था, बट ये टेस्टेड सप्लाई जोन है और इससे हम इतनी बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये सप्लाई जोन को या डिमांड जोन को ब्रीच करते। तो उसके पीछे रीजन समझ लेते हैं कि रीजन मेन ये होता है कि यहाँ पर जो हम इंस्टीट्यूशन को ढूंढते हैं, तो हर टाइम फ्रेम पर हमारे पास इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। सिर्फ एक टाइम फ्रेम या हायर टाइम फ्रेम पर इंस्टीट्यूशन अगर होते हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं होते, मल्टीपल टाइम फ्रेम पर जब होते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिमांड सप्लाई थ्योरी में। तो जब मंथली पर जाते हैं तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बार बार बता चुका हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वीक बाइंग को इंडिकेट करता है। तो सेम चीज यहां पर हुई, वीकली पर भी चले जाते हैं तो कोई भी प्रॉपर ओवरलैपिंग डिमांड जोन देखने को नहीं मिलता। तो ये क्या होता है, इस डिमांड जोन को खत्म कर दिया जाता है सेलिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा, क्योंकि उसमें उतना पोटेंशियल नहीं था कि प्राइस को यहां से ऊपर लेके जा सके। अभी क्या है कि प्राइस अब अच्छे से ऊपर जा रहा है यहां से। तो ये डाउट आ सकता है कि भाई ईयरली के डिमांड जोन में जब एंटर किया तो क्यों नहीं बताया। तो देखिए, जब सेलिंग बहुत ज्यादा कंटिन्यू होती है तो हमें कंफर्मेशन के साथ जाना पड़ता है। डायरेक्ट आप जा सकते हो, बट एग्रेसिव अप्रोच बोलते हैं उसको सेफ अप्रोच नहीं बोलते। आपको ये देखना पड़ता है कि इंस्टीट्यूशंस उस पोजीशन जो उन्होंने बनाई है उसको डिफेंड कर भी रहे हैं या नहीं। ऑल्दो ईयरली के डिमांड जोन बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट हमें देखना पड़ता है, कई बार ईयरली के डिमांड जोन या सप्लाई जोन ब्रेक भी होते हैं। तो उस कंफर्मेशन के लिए क्या है, उस कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा। ये वीडियो फ्राइडे को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन भी क्या है कि आज हमें जो ये डीबीडी का स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था उसके ऊपर मे भी आज क्लोज मिल जाए। ये वाला सप्लाई जोन, अगर इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज मिल जाता है तो ऐसा एनालिसिस होगा कि यहां पर जो ईयरली से रिएक्शन आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, या इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेलर्स को खत्म कर रहे हैं, मतलब वो इंटरेस्टेड हैं स्टॉक को ऊपर लेके जाने में। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको डेली टाइम फ्रेम पर आकर ब्रेकआउट बोलेंगे कि भाई ये ब्रेकआउट हो गया, यहां से ब्रेकआउट हो जाएगा तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। ये ब्रेकआउट नहीं होते, ये सेलिंग इंस्टीट्यूशंस यहां पर काम करते हैं।
सेलिंग इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा था, अपनी पोजीशन को पूरी तरीके से डिफेंड कर रहा था। जो सेलर यहां पर बैठा था धीरे धीरे प्राइस को डंप कर रहा था, वो लास्ट तक कोशिश करता है कि मैं प्राइस को नीचे डंप करता रहूं और बाइंग इंस्टीट्यूशन को हरा दूं। लेकिन क्या होता है, जब एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंटर कर जाता है तो जो वीक इंस्टीट्यूशन है उसको खत्म करने लगता है, और जैसे ही ये वीकली क्लोज मिल जाएगा, इंस्टीट्यूशन के लिए क्लोजिंग बेसिस पर इंस्टीट्यूशन क्लोजिंग बेसिस पर काम करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर ये क्लोज मिल जाता है हमें तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि भाई यहां पर ये इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है और अब ये सेलर्स से कंट्रोल लेकर अब स्टॉक को ऊपर लेके जा सकता है। तो यहां पर जब वीकली क्लोज मिल जाएगा तो ये कंफर्मेशन होगा कि प्राइस यहां से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अब जब यहां से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जा कहां तक सकता है, उसके लिए भी हम इंस्टीट्यूशन की थ्योरी को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कैसे जा सकता है, कहां तक जा सकता है। तो मंथली पर जब हम चले जाते हैं तो मंथली के अकॉर्डिंग यहां पर क्या है, एक सप्लाई जोन है, डीबीडी का सप्लाई जोन, रैली 1 2 3 बेस कैंडल एंड ड्रॉप। ठीक है, ऊपर की तरफ भी एक सप्लाई जोन है। तो ये कौन सी सप्लाई जोन है, मंथली के सप्लाई जोन है। लेकिन जो ऊपर के ये वाले एरिया जो मार्क है, ध्यान से समझिए, ये क्वार्टरली के सप्लाई जोन है। ठीक है, ये क्वार्टरली के सप्लाई जोन है। तो अगर मैं एनालिसिस करूं तो ये वाला मंथली का सप्लाई जोन सबसे पहला हर्डल होगा हमारे लिए। लेकिन समझने जाए तो क्या वास्तव में हर्डल होगा, वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो देखिए, ये एक बेस कैंडल, ये बेस कैंडल, ये भी बेस कैंडल, ये भी बेस कैंडल। यहां पर एक स्ट्रक्चर हम देखें तो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर था, जिसने प्राइस को टच किया और यहां से नीचे की तरफ डंप कर दिया। तो ये लेग आउट तो है, बट ये जो बेसिक है वो उतनी कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि ये लेग आउट जो बनी थी उस टाइम पर ये उसके अकॉर्डिंग ही है, उनका साइज उसी के अकॉर्डिंग है, तो उतना कन्विंसिंग नहीं है कि एक प्रॉपर सप्लाई जोन है। यहां पर एक रैली बेस ड्रॉप था, उसको टच किया प्राइस ने, यहां से नीचे आ गया। ये डीबीडी को टच किया, यहां से नीचे आ गया। लेकिन जो ऊपर की तरफ था ये एक प्रॉपर सप्लाई जोन है। इसको मैं लाइन से मार्क कर देता हूं, ये वाला जो एरिया है वो प्रॉपर सप्लाई जोन है। ठीक है, ये सप्लाई जोन है। तो ये एक हर्डल होगा, पहला हर्डल, इमीडिएट हर्डल होगा। लेकिन समझने जाए कि क्या हर्डल होगा, जब ईयरली डिमांड जोन से प्राइस चल रहा है, जैसा कि हमने पीछे देखा कि ईयरली सप्लाई जोन से जब प्राइस नीचे आ रहा था, ईयरली के सप्लाई जोन को प्राइस टच करने के बाद आ रहा था, तो क्वार्टरली के डिमांड जोन को उसने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया और इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो क्या ये वास्तव में एक हर्डल की तरह काम करेगा, जो ये वीकली का ओवरलैपिंग सप्लाई जोन है मंथली का? तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा कि यहां पर एक रिएक्शन आएगा, और स्लाइट रिएक्शन में भी आ सकता है, या प्राइस हो सकता है एग्रेसिवली इसको ब्रीच कर दे। तो जो इन बिटवीन डिमांड जोन फॉर्म होंगे वहां पर प्राइस आ जाएगा, और जो डिमांड जोन फॉर्म होंगे बीच में उनका सपोर्ट लेते हुए प्राइस इसको ब्रीच करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये ऊपर का जो मंथली का सप्लाई जोन है, यहाँ पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ये सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा और इसको तोड़ने में इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो अगर हम एनालाइज करें तो क्वार्टरली सप्लाई जोन तक प्राइस में भी, अगर यहां से करंट क्लोजिंग से बात करें तो यहां से प्राइस लगभग इस सप्लाई जोन तक जा सकता है। ये मतलब पहला ऐसा हर्डल होगा ये क्वार्टरली सप्लाई जोन, जो वास्तव में बजाज हिंद को नीचे की तरफ थोड़ा पुश करेगा या लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन में भेज दे, क्योंकि क्वार्टरली सप्लाई जोन की इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखें यहां पर तो जो ये वाला डिमांड जोन था, यहां पर भी प्राइस क्या हुआ, 2 क्वार्टर्स के लिए कम से कम साइडवेज हो गया, 1 2। और अगर प्रॉपर डिमांड जोन की मार्किंग करें तो यहां पर देखिए 1 2 3 क्वार्टर्स, मतलब 9 मंथ्स के लिए प्राइस, क्योंकि हमने इस सप्लाई जोन को कैसे, डिमांड जोन को कैसे कंसीडर किया है, ड्रॉप बेस रैली, और वही सही अप्रोच है, क्योंकि ये दोनों बेस कैंडल के साइज ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इंस्टीट्यूशन ने इस पूरे एरिया में एक्यूमुलेशन किया है। तो ये वाला जो एरिया है प्रॉपर डिमांड जोन की मार्किंग करता है, और इस डिमांड जोन में देखें तो प्राइस 3 मंथ के लिए कंसोलिडेशन में हो गया। ऑल्दो प्राइस हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा था, फिर भी प्राइस ने इसको लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन में भेज दिया। तो जो क्लीन रिवॉर्ड्स हैं, जो क्लीन रिटर्न्स हैं, वो मे भी इस सप्लाई जोन तक हो। उसके बाद क्या सिनारियो बनेगा, आगे कैसे इंस्टीट्यूशन प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, वो हमें आगे देखना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा कि बजाज हिंद में आगे क्या हो सकता है। एज ऑफ नाउ मैं ऐसा एनालाइज कर रहा हूं कि भाई यहां तक तो प्राइस आराम से जाना चाहिए, इतना आराम से नहीं कि वो 2 महीने या 3 महीने में चला जाए, मे बी टाइम लगे 1 ईयर या 1.5 ईयर, इतना समय भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, बट यहां तक प्राइस के जाने की पॉसिबिलिटी है। तो ये था डिमांड जोन के और सप्लाई जोन के बेसिस पर बजाज हिंद का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमसे जुड़िए ऐसी वीडियोस और अपडेट्स के लिए। थैंक यू।